चंद्रयान-3 चंद्रमा की सतह पर उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार है और अब तो सिर्फ चंद घंटे ही बचे हैं जब चंद्रयान-3 की चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग होनी है। चंद्रयान-3 को चंद्रमा पर उस स्थान की तलाश है जहां उसे लैंड करना है। इसके लिए चंद्रयान-3 चंद्रमा की अलग अलग तस्वीरें लगातार इसरो केंद्र को भेज रहा है और इसके लिए इसरो ने चंद्रयान-3 में स्पेशल LHDAC कैमरा लगा दिया है और इस कैमरे को अहमदाबाद के इसरो केंद्र में तैयार किया गया है। अब से महज 46 घंटे से भी कम का वो वक्त होगा जब हिंदुस्तान का चंद्रयान-3 इतिहास रचने के करीब होगा। इसरो का चंद्रयान-3 मिशन अपने लक्ष्य के करीब पहुंच गया है। चंद्रयान-3 का दूसरा और फाइनल डी-बूस्टिंग ऑपरेशन रविवार रात को पूरा हो गया। इस ऑपरेशन के बाद लैंडर की चंद्रमा से न्यूनतम दूरी 25 किलोमीटर और अधिकतम दूरी 134 किलोमीटर रह गई है। दरअसल डी-बूस्टिंग में स्पेसक्राफ्ट की स्पीड को धीमा किया जाता है। इसरो के अनुसार चंद्रमा पर चंद्रयान-2 ऑर्बिटर और चंद्रयान-3 के बीच दो तरफा संचार स्थापित हो गया है। चंद्रयान-2 ने चंद्रयान-3 लैंडर मॉड्यूल का वेलकम बडी कहते हुए स्वागत किया। इसरो ने चंद्रमा की फार साइड यानी ऐसा इलाका जो पृथ्वी से कभी नहीं दिखता, उसकी तस्वीरें शेयर की हैं। इसे चंद्रयान-3 में लगे लैंडर हैजार्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरे यानी LHDAC से 19 अगस्त 2023 को खींचा गया है। ये कैमरा लैंडर को सेफ लैंडिंग एरिया लोकेट करने में मदद करेगा, मतलब ऐसा इलाका जहां बड़े पत्थर और गड्ढे ना हों। इससे ये पता चलता है कि लैंडर के कैमरे ठीक ठीक काम कर रहे हैं। अब चांद से महज 25 किलोमीटर दूर लैंडर सूर्योदय का इंतजार कर रहा है। इसरो को अब 23 अगस्त की शाम 5:45 का भी इंतजार है। इस समय लैंडिंग वाले चांद के हिस्से में सूर्योदय हो चुका होगा। शाम 5:45 पर लैंडर चांद पर उतरना शुरू करेगा और शाम 6:04 पर उसके चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की उम्मीद है। Last time when after the landing the process, we have gone through the data what we generated in that on flight. So based on that, corrective measures have been taken, and also that is not only that one, we did something more than what we corrected. And wherever that margins are less, we enhanced that margins. That way, this time the system is, because based on the lessons we learned from Chandrayaan-2. So this time the system is going with more ruggedness. And so we are expecting this time it will be a success. पूरी उम्मीद है कि भारत का चंद्रयान-3 मिशन पूरी तरह कामयाब होगा। लैंडर को चांद पर उतारने के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है और अब 23 अगस्त का इंतजार हो रहा है। अब इस तारीख को लैंडिंग के लिए क्यों चुना गया है, उसकी वजह भी जान लीजिए। दरअसल इस समय चांद पर रात है। चांद पर एक दिन पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है। 23 अगस्त को चांद पर सूरज निकलेगा और सूरज की रोशनी में सुरक्षित लैंडिंग के साथ ही रिसर्च का काम भी बेहतर हो पाएगा। दिन का वक्त होने से रोवर प्रज्ञान चांद पर साफ तौर पर चहलकदमी कर पाएगा और साथ ही वहां की साफ साफ तस्वीरें भी इसरो को भेज सकेगा। चांद पर सूरज की रोशनी होने का फायदा ये भी होगा कि लैंडर में लगे सोलर पैनल उपकरणों की बैटरियों को चार्ज करते रहेंगे। अगर रूस की नाकामी के पीछे छोड़ते हुए इसरो लैंडर विक्रम और उसके भीतर मौजूद रोवर प्रज्ञान को चांद पर उतारने में कामयाब रहा तो भारत के नाम बड़ा कीर्तिमान स्थापित हो जाएगा, क्योंकि अभी तक अमेरिका, रूस और चीन चांद तक तो पहुंच चुके हैं, लेकिन चांद के दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने में अभी तक किसी को कामयाबी हासिल नहीं हुई है। रूस ने 47 साल बाद हालांकि ये कोशिश की थी, लेकिन उसका स्पेसक्राफ्ट लूना 25 क्रैश कर गया, जिसकी 21 अगस्त को लैंडिंग की संभावना थी। वो सफल नहीं हो पाई। चंद्रयान-3 के लैंडर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग सफल रही तो रोवर प्रज्ञान उससे बाहर आएगा और वहां चहलकदमी कर पानी और वहां के वातावरण के बारे में जानकारी देगा। वहां पानी या बर्फ के अलावा कई दूसरे प्राकृतिक संसाधन भी मिल सकते हैं। चांद पर लैंडर के उतरने का जैसे जैसे वक्त करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे चंद्रयान-3 मिशन की कामयाबी के लिए देश में दुआओं का सिलसिला आगे बढ़ रहा है। कर्नाटक में कन्नड़ जिले के कुक्के श्री सुब्रमण्यम मंदिर में नागपंचमी के मौके पर स्पेशल पूजा हुई, तो बिहार के जमुई में हवन जाप और अनुष्ठान हो रहे हैं।
हर किसी को उम्मीद ही नहीं बल्कि भरोसा है कि इसरो की मेहनत और उनकी प्रार्थनाएं जरूर रंग लाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अहमदाबाद स्थित इसरो के रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर और स्पेस एप्लीकेशन सेंटर में ही उस कैमरे को तैयार किया गया है जो चंद्रमा पर पहाड़ों, पत्थरों और खाइयों की खोज कर रहा है, ताकि चंद्रयान 3 की लैंडिंग किसी समतल स्थान पर कराई जा सके। इतना ही नहीं, चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर का नाम भी भारत और गुजरात के मशहूर वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। देखते हैं हमारी संवाददाता मिलन शर्मा की यह खास रिपोर्ट। जहां एक तरफ पूरा भारत इस वक्त चंद्रयान 3 के मिशन पर और विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग जो चांद पर होने वाली है उस पर गर्व कर रहा है, गुजरात के लिए भी एक बहुत ही स्पेशल मौका है इस वक्त चंद्रयान 3 पर गर्व करने का। आपको बता दें कि यहाँ पर जो अल्फा पार्टिकल एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर डिप्लॉय किया गया है वो फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी यानी कि PRL अहमदाबाद में बनाया गया, जिसे चंद्रयान 3 के मिशन में डिप्लॉय किया गया है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि जो 7 कैमराज लैंडिंग रोवर विक्रम लैंडर पे डिप्लॉय किए गए हैं वो भी सब यहाँ अहमदाबाद के इसरो यानी कि अहमदाबाद के स्पेस रिसर्च सेंटर में बनाए गए हैं। तो आप कह सकते हैं कि लैंडर विक्रम की आंखें और उसका दिल जो है अहमदाबाद के इसरो की सौगात है, और इसीलिए शायद यहाँ पर इस वक्त इसरो स्पेस सेंटर में तैयारियां हो रही हैं किस तरीके का लॉन्च रहेगा, क्योंकि 23 तारीख को शाम को 6:04 पर ये लॉन्च की जो तारीख और डेट बताई गई है। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि जो नाम रखा हुआ है विक्रम लैंडर वो सौगात है इसरो अहमदाबाद की, क्योंकि विक्रम साराभाई जिन्होंने स्थापित किया इसरो अहमदाबाद में, उन्हीं के नाम पर इस मून लैंडर को रखा गया है। तो काफ़ी गर्व की बात है अहमदाबाद के लिए, जिनके यहाँ से काफ़ी जो इक्विपमेंट्स हैं, जो चांद पर लैंडिंग से पहले कैमरास लगे हुए हैं, वो ये भी देखेंगे कि किस तरीके से जो चांद की सरफेस है उसके क्रेटर्स हैं, जो गड्ढे हैं वहाँ पर किस तरीके की मिट्टी है, और सारी लूनर एक्टिविटी जो मॉनिटर की जा रही है ये भी अहमदाबाद की सौगात है। और पूरा देश, पूरा गुजरात इस वक्त इंतज़ार कर रहा है चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल मिशन का। प्रीतेश रावल के साथ अहमदाबाद से मिलन शर्मा, आज तक। जर्मनी के फॉस्टर होम में कैद मासूम अरिहा की रिहाई के लिए एक मां की गुहार अब तक अनसुनी है। मां धारा शाह भारत में तो पिता भावेश शाह जर्मनी में रहकर एड़ी चोटी कर रहे हैं। लगातार वो जोर लगा रहे हैं, लेकिन बेटी की वापसी नहीं हो पा रही। अरिहा को मां धारा शाह ने जंतर मंतर से लेकर संसद तक बेटी की रिहाई के लिए विनती की है, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई। अब धारा शाह रक्षाबंधन के मौके पर बड़ी उम्मीद से पीएम मोदी को राखी भेज रही हैं। आशा ये है कि पीएम मोदी ही उनकी बेटी को वापस ला सकेंगे। ढाई साल की इस मासूम के माता पिता को उम्मीद थी कि शायद स्वतंत्रता दिवस के दिन इनकी बेटी को लेकर कोई सुखद खबर इन्हें मिलेगी, मगर अफसोस कि वो हो न सका। अरिहा नाम की ये बच्ची जर्मनी में फंसी हुई है। उसे भारत लाने के लिए उसके माता पिता लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। अरिहा के पिता भावेश शाह जर्मनी में तो मां धारा शाह भारत में हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं। धारा शाह दिल्ली में विदेश मंत्रालय से लेकर सांसदों तक से इसके लिए गुहार लगा चुकी हैं। यही नहीं, जंतर मंतर से लेकर राजीव चौक मेट्रो स्टेशन तक वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपनी बेटी के लिए अपील कर चुकी हैं, लेकिन अब तक ये संभव नहीं हो पाया। लिहाजा धारा शाह ने अब नई मुहिम शुरू की है। इसके तहत उन्होंने रक्षाबंधन के मौके पर प्रधानमंत्री के साथ ही देश के सभी सांसदों को राखी भेजने का फैसला किया है। धारा शाह भारत के स्वतंत्रता दिवस पर अरिहा को आजाद देखना चाहती थी, लेकिन जब वो संभव नहीं हो पाया तो अब उन्होंने रक्षाबंधन को अपनी मुहिम के लिए चुना है। धारा ने इस मुहिम की शुरुआत दिल्ली के एक NGO प्रयास से की है। उन्होंने बच्चों के लिए काम करने वाले NGO प्रयास के अमोद कंठ को राखी बांधी, जिन्होंने जर्मन एम्बेसी को इस संबंध में ईमेल भी किया है ताकि अरिहा का केस भारत ट्रांसफर हो सके।
किसी वजह से, किसी कानूनी वजह से अगर जर्मन गवर्नमेंट या जर्मन चाइल्ड केयर अथॉरिटीज़ अगर ऐसा समझते हैं कि बच्चे को तुरंत वापस नहीं किया जा सकता है, माता पिता के हवाले नहीं किया जा सकता है, तो कम से कम उस बच्चे को भारतवर्ष तो भेजा जा सकता है। क्योंकि भारतवर्ष का जो पूरी सभ्यता, संस्कार, यहाँ का जीवन, बच्चों की ज़रूरतों को समझने की अपेक्षा, ये तमाम चीज़ें भारतवर्ष में बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, मच बेटर है वहाँ के मुकाबले, जर्मनी के मुकाबले। इसलिए हमने अपील किया है कि भाई आप इनको भेजें यहाँ पे। तमाम सारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं 800 से ज़्यादा, उनको ये राखियाँ भेजी जाएंगी, ये चिट्ठी भेजी जाएगी, और साथ ही साथ जितने भी एमिनेंट पर्सनालिटीज़ हैं, चाहे वो एनजीओ के हैं, चाहे वो एक्टिविस्ट हैं, उन सबको भी राखी धरा भेजेंगी। आज इस वक्त हम प्रयास एनजीओ में हैं, जहां पर अमोद कांत जी हैं, जिनको राखी धरा ने बांधी है, और खुद गुड न्यूज़ टुडे भी धरा की इस पूरी मुहिम का हिस्सा बना है। हमने भी धरा से वो राखी धरा ने हमें बांधी है, और हम लगातार धरा के साथ इस मुहिम में जुड़े हुए हैं। धारा शाह ने अपनी मुहिम के तहत देश के सभी सांसदों को अरीहा की ओर से राखी भेजना तय किया है। प्रधानमंत्री को राखी के साथ अरीहा की एक फोटो भी भेजी जा रही है। इस फोटो के पीछे एक संदेश भी लिखा है, जिसमें अरीहा प्रधानमंत्री की कुशलता और तरक्की की कामना करते हुए उनसे खुद को भारत वापस लाए जाने की गुहार लगा रही हैं। राखी रक्षा का पर्व होता है, तो मैं यही आशा रखती हूँ कि हमारी भारत सरकार, हमारे माननीय मोदी जी अरीहा की भी रक्षा करेंगे और उसे जल्द से जल्द भारत लाएंगे। गुजरात की रहने वाली धारा शाह अहमदाबाद से दिल्ली आई। इनका कहना है कि हमारे यहाँ राखी को रक्षा पोटली कहते हैं, लिहाजा इसके जरिए ये देश के सभी सांसदों से अरीहा की रक्षा करने की अपील कर रही हैं। तो ये रक्षा पोटली, इससे धारा कह रही हैं, राखी भी आप कहिए, ये भेजी जा रही है, और उम्मीद करिए कि ये पोटली जब प्रधानमंत्री जी के पास पहुँचे, वहाँ खुले, तो इससे एक जादू निकले, और वो जादू क्या हो कि हमारी अरीहा हम सब के बीच वापस इंडिया आ जाए।